अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमने जो सबक पढ़ना है वो है मुसद्दसे हाली। मुसद्दसे हाली क्या है ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले नज़म पढ़ी थी, हमने जो नज़म पढ़ी थी वो थी हम्द। हम्द आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। इसी तरह जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए वो नात कहलाती है। इसी तरह मुसद्दस एक नज़म है, नज़म की किस्म है जिसमें ये बात याद रखें कि हर शेर का दो मिसरे होते हैं। हर शेर के दो मिसरे होते हैं। जो शायरी में जो जुमला अदा किया जाता है शायरी में उसे मिसरा कहते हैं, जिसमें वज़न होता है। मुसद्दस क्या है? मुसद्दस वो नज़म है जिसमें हर बंद में जो है वो 6 मिसरे होते हैं, यानी 3 अशार होते हैं। एक शेर 2 मिसरों का होता है। यूँ तो शायद नज़म में जब भी नज़म है उसमें 4 मिसरों की भी नज़म हो सकती है, उसमें 2 मिसरों की भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को के बारे में जानते हुए आपको एक किस्म जो है वो मुसद्दस के बारे में कि याद रखिए, जब भी मुसद्दस की बात होगी तो मुसद्दस में हर बंद के 6 मिसरे होंगे। अगर आप अपनी मुसद्दसे हाली अपनी किताब सामने रखिए, पेज नंबर 51 पर आप देखें तो इसमें 3 अशार का एक बंद है। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। और पहली बात यह है कि मुसद्दसे हाली जो है, हाली मैंने पहले भी बताया था कि ये निशान जो होता है ये शोरा हजरात अपने जो तखल्लुस पर इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम ही मुसद्दसे हाली है और इसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अब सवाल ये पैदा होता है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद ख़ान के हम असरों में से थे। सर सैयद अहमद ख़ान हमारे वो लीडर हैं जिन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में तालीम का बेड़ा उठाया। और ये वो वक्त था जो कि मुसलमानों की हालत बहुत पतली थी और मुसलमान जो थे वो बड़े तनज़्ज़ुली का शिकार थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन पर और तरह तरह से तागूती ताकतें उन पर हमला आवर होती थीं और उनके मज़हब पर हमला आवर होती थी। तो इस सूरत में सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने मुसलमानों की तालीम का बेड़ा उठाया। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो थे वो क्योंकि शायर थे, उन्होंने शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाने का बेड़ा उठाया। तो मुसद्दसे हाली के ज़रिए उनका मकसद क्या था कि वो मुसलमानों को उनके हालात से आगाह कर सके, क्योंकि मुसलमानों के पास हिंदुस्तान बरसगीर पाक व हिंद की हुकूमत थी और वो वहाँ के बादशाह थे। और वो बादशाह जब उनसे छिन गई तो उनके दिमाग में उनके आबा का ज़ुल्म था कि हम बादशाह हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारे लिए तौहीन की बात है, हम तालीम हासिल करना भी तौहीन है। ये सब बातों को जानते हुए जो अक्लमंद लोग थे वो इकट्ठे होकर उन लोगों ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया और हर शख्स ने अपने अपने हिस्से का काम किया। क्योंकि हाली शायर थे, उन्होंने अपने अशार के ज़रिए मुसलमानों को जगाया और इस मुसद्दस में उन्होंने मुसलमानों के माजी और मौजूदा हालात बताए हैं। और ये एक मुसलसल नज़म है और उसमें इस्लाम की वो बरक़ात बताई हैं जिनके बारे में हम मुसलमान नहीं जानते थे। और उनकी ये बहुत मकबूल नज़म है। इसमें से चंद चीदा अशार जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं इसकी रीडिंग अल्फाज मायने आपको बताती हूँ। रीडिंग करने से पहले आप ये देखिए, पहला लफ्ज़ है टैगस। टैगस एक दरिया का नाम है, यह हिस्पानिया में है, ये एक दरिया का नाम है। उम्मी अनपढ़। अजम वो मुल्क जो कि सऊदी अरब से बाहर के हैं, उसके इर्द गिर्द के तमाम मुल्क जो हैं वो अजमी कहलाते हैं। तौहीद मुतलक। तौहीद मुतलक का मतलब है कि अल्लाह ताला की बात करना, अल्लाह ताला एक है। गुलगुला शोर, अफसरदा, गमगीन, सागर
پیالہ، یہاں پر الفاظ پورے نہیں آ رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو PDF میں تمام الفاظ بھیج دیے ہیں۔ جویا، جویا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والے۔ فلاحت، کھیتی باڑی۔ یکتا، اکیلا۔ مصفہ، پاک۔ فرسخ، فرسخ ہمارے پاس جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ میٹر جو ہے وہ 100 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، 1000 سینٹی میٹر کا، 1000 سینٹی میٹر کا ایک کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پہلے زمانے میں جو فاصلوں کو ماپنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، فرسخ۔ جو فرسخ کا مطلب ہے کہ 4.5 میٹر کے بعد جو ہے وہ جو نشان آتا ہے اسے فرسخ بولا جاتا تھا۔ اب یہ تمام الفاظ معنی آپ دیکھ لیں اور ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اب میں اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں آپ کو، اس کے ساتھ آپ اس بک کو دیکھیں، کل ہم اس کا بقیہ کام کریں گے۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، بتھا خانہ کعبہ کی بات ہے، خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ پڑی 4 سو یک بک یک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی آتش کدا کہتے ہیں وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں وہاں پر آگ جو ہے وہ مسلسل جلتی ہے، اسے آتش کدا کہتے ہیں۔ لگی خاک سے سی اڑنی سب معبدوں میں، معبد کہتے ہیں عبادت کرنے والی جگہ۔ ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر، ہر ایک میں قدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کوئی گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے ہو، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے ہو، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہ مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ اب آپ نے ان الفاظ کو اپنے PDF میں سے دیکھ کر ان تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔